इमरान खान ने मुकदमात ख़त्म कराने की कोई शराइत नहीं रखी है। मुज़ाकरात होंगे तो सब मसाइल हल होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इस वक्त सब बंद गली में है, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता नहीं है। एक पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक कौमी मसला हो और वो अपने ज़ाती मसले को बेस बना कर उसको शराइत में शामिल कर ले। इसलिए मेरे साथ उन्होंने ये बात तो नहीं की, इससे पहले कुछ मुश्तरकात पर इत्तेफाक हो जाए, उसके बाद जाकर ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ख्वाहिशात पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि सब बंद गली में है। शहरी के तौर पर, एक पार्टी के ज़िम्मेदार के तौर पर ये कुछ कर रहा हूँ। अब वो ज़माना तो नहीं है ना कि आप रात के अंधेरे में बैठकर पैसा लेकर, अब जो कुछ भी करना है आपने लोगों के सामने करना है। सियासी अनारकी हो तो इसका असर VIP पर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है गरीब आदमी। लेकिन इस वक्त तो एक मशरिक और एक मगरिब पर, और दोनों जमातों का ये ख्याल है कि बस हम जो कुछ करेंगे वही होगा, ये नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।